यहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री गुणभद्र मुनि महाराज आत्मानुशासन ग्रंथ के पृष्ठ 132, 33 और अनुष्टुप छंद 197 में कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि इस कली काल में हीन सहनन के कारण मुनिजन जंगलों को छोड़ करके नगर और वन के निकट आ गए। तो इसके विषय में भी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्यां यथा मृगाः वनात् विसन्त्युत्पग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः। ऐसा लगता है कि उस समय आचार्य गुणभद्र मुनि महाराज के समय साधुजन नगर की ओर जो रहने की पद्धतियां प्रारंभ हुई थी वो प्रारंभ उदय काल था, प्रारंभिक काल था। और उस समय महाराज लोग साधुजन दिन में जंगलों में रहते थे और शाम के समय वे नगर के निकट आ जाते थे। उसी बात के लिए यहाँ चित्रण किया गया है। वे कह रहे हैं इतः ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्याम यथा मृगा। यथा जैसे मृगाः, मृग यानी हिरण इत्यादि जो पक्षी प्राणी हैं वे वन में दिन में जंगलों में रहते हैं। यथास्तथा परिभ्रमन्ते और यत्र तत्र वे परिभ्रमण करते रहते हैं। दिन में क्या करते हैं? हिरण आदि जंगलों में यहाँ वहाँ परिभ्रमण करते हैं, लेकिन शाम के समय होते ही वे क्या करते हैं? नगर के किनारे आ जाते हैं। वनाद् विसन्त्युपग्रामम्, वन के दिन भर में घूमते हैं और शाम के समय में उपग्रामम। उपग्रामम का अर्थ है गांव के निकट, गांव के पास आ जाते हैं। अपन ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बहुत कुछ ऐसे जानवरों को चूँकि अपन लोग उस समय रात्रि के समय देख नहीं सकते हैं लेकिन हाँ, लड़ाइयों की आवाज़ सभी की सुनाई पड़ती हैं और प्रायः लड़ाइयों को देखते हैं। सियार जो होते हैं वे अधिकांशतः गांव के आसपास में ही आवाज़ करते हैं, गांव के आसपास में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? तो लने सिंहादि के भय से, क्रूर प्राणियों के भय से। तो जो क्रूर प्राणी होते हैं वे नगर में मनुष्यों के निकट नहीं आते हैं। मनुष्यों को उनको डर लगता है, मनुष्य से वो डरते हैं और मनुष्य उनसे डरते हैं। तो जिस प्रकार से क्रूर प्राणी, सिंह आदि प्राणी वे इन जो मनुष्यों के डर से नगर में नहीं आते हैं, वे घनघोर वन में विचरण करते हैं। लेकिन मृगादि जो प्राणी हैं वे सिंह आदि क्रूर प्राणियों के भय से वे नगर के निकट आ जाते हैं, क्योंकि रात्रि के समय आमतौर पर पक्षियों को, पशुओं को भी ऐसे कुछ पशु पक्षी होते हैं जिनको रात्रि में कम दिखता है। कुछ ऐसे होते नक्तंचर, उनको रात्रि में ज़्यादा दिखता है। तो जिनको कम दिखता है तो उन प्राणियों के ऊपर वे क्या कर लेते हैं? आक्रमण कर देते हैं। वे देख नहीं पाते हैं कि कौन सा क्रूर प्राणी कहाँ से कैसे आ रहा है और वे किस प्रकार से आक्रमण कर सकता है, वो देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए वे क्या करते हैं? नगर के निकट आ जाते हैं। और नगर के निकट आने का तात्पर्य है कि उनको इस बात का भरोसा रहता है कि मनुष्यों के बीच में हमारी रक्षा हो जाएगी।
मनुष्यों के बीच में, क्योंकि मनुष्य होंगे वे क्रूर प्राणियों का प्रतिकार करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, तो वे उनका प्रतिकार करने के लिए तैयार होते हैं, तो उनके कारण से अपनी रक्षा हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से कह रहे हैं कष्टम, बड़े कष्ट की बात है। कलौ, इस कली काल में तपस्वी जन भी वनाद विश्यत्यंत उपग्रामम, वन से दिन भर वन में रहते हैं और वन से शाम होते ही वे उपग्रामम, नगर के निकट, नगर के पास आ जाते हैं। विशेष करके कर्नाटक और कर्नाटक के वो बॉर्डर जो हैं वहाँ पर और भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर नगर के निकट, गांव के बाहर मुनि वसतिकाएँ बनी हुई हैं, मुनि वसतिकाएँ बनी हुई हैं, और उन वसतिकाओं में मुनिजन आते हैं और उन वसतिकाओं में निवास करते हैं। तो कई एक जगह अपन लोगों ने ऐसा, जब अपन लोगों का बिहार हुआ था तो बिहार के समय कुछ ऐसे स्थान नज़र आए कि जो नगर के बाहर बने हुए हैं, छोटे छोटे से 2 कमरे का, 1 कमरे का, 3 कमरे के, ऐसे कुछ स्थान बने हुए हैं। नसिया अलग बात है, वहाँ नसिया की परंपरा नहीं है, लेकिन वसतिका, मुनि वसतिका की परंपरा है। तो मुनि वसतिका की परंपरा है तो गांव के बाहर, है ना, ऐसे 1 2 2 3 3 4 4 कमरे की एक गुफा या मकान, ऐसे घर बने हुए हैं जिनमें मुनिजन निवास करते थे। ये बात अलग है कि आज के समय में उनका विकसित रूप हो गया है, जैसे कि कुंजवन नगर से बाहर था और एक प्रकार के नगर से अलग था, उसमें महाराज लोग रहते थे। शेडवाल में भी जो कुछ स्थान हैं, तो शांतिगिरी या शांति क्या है, तो वहाँ पर भी वो नगर के बाहर स्थान था। बोरगांव, क्या नाम से, कुंभोज में, है ना, तो बहुत कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अपन ने देखा कि नगर के बाहर छोटे छोटे 2 3 4 कमरे ऐसे, जिनमें साधुजन आकर के निवास करते थे। तो यहाँ आचार्य महाराज गुणभद्र स्वामी इस विषय में बड़े कष्ट की बात कहना चाहते कि कष्ट है इस बात का। आज भी प्रायः करके अपन सबके भाव बनते हैं, सबके विचार आते हैं कि हाँ, हम भी जंगलों में ही, प्राचीन समय में साधुजन दिगंबर मुनि जंगलों में रहते थे, ऐसा उल्लेख है। योगी भक्ति के अंदर में अपन पढ़ते हैं, गिरी कंदर दुर्गेशु ये वसंती दिगंबराः पाणिपात्पुटाहास्ते यान्तीं परमागतिम्। गिरी कंदर दुर्ग, इनमें गिरी कंदर दुर्गेशु ये वसंती दिगंबरा, जो दिगंबर साधु हैं वे गिरी में निवास करते हैं, कंदराओं में निवास करते हैं, दुर्ग में निवास करते हैं। जब ऐसी कोई गाथाएं अपन पढ़ते हैं तो अपने मन में भी विचार आते हैं कि मैं भी ऐसी गिरी कंदर दुर्गों में निवास करूं, उनमें अपनी चर्या करूं, अपनी साधना करूं। ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये मेरे भी मन में इस प्रकार के भाव रहते थे। तो एक बार जब हमारी क्षुल्लक दीक्षा हुई तो ये तो पक्की बात है, घर के सभी लोगों का विरोध था, रोक मलिहर मोह था, तो पूरे कंट्रोल में थे। तो मैंने बिना बताए दीक्षा ले ली। अब जब उनके लिए मालूम चला तो सभी हर प्रकार से पूरी तान बाना के साथ प्रयास किए गए। तो एक दिन बाबू ने मेरा हाथ पकड़ लिया, है ना, और उस मौके पर पकड़ लिया जिस समय हम आचार्य श्री के साथ शौच के लिए जा रहे थे, पूरा संग जा रहा था। तो जैसे ही नगर के बाहर तक निकले तो उन्हें अवसर पाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। पहले बोले कि 2 दिन हुए नहीं दीक्षा लिए और गुरु की बराबरी के करने लगे। गुरु के तो पीछे चलना चाहिए, गुरु की बराबरी पर नहीं
चला जाता है। ये बात मुझे भी समझ में आ गई। मैंने कि हाँ, ये तो बात सही है कि दीक्षा लिए हो तो मुझे 2 दिन ही हुए हैं और मैं आचार्य श्री के बराबरी पर चल रहा हूँ, पीछे चलना चाहिए। मैं आचार्य श्री के पीछे हो गया और जैसे ही पीछे हुआ उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, चलते हो कि नहीं चलते हो, ऐसे नहीं चलोगे तो बांध करके ले जाऊंगा। अब बात तो शुरू हो गई। महाराज भी बोले सुनो, ले जाना है तो अच्छी तरह से ले जाओ, बीच बाजार में या रास्ते में इस प्रकार से पकड़ना करना बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी हाथ छोड़ दीजिए। तो उन्होंने हाथ छोड़ दिया। अब उस समय मेरे मन में आ गया कि महाराज बोले ले जाना, ले जा, तो मैं से अब दीक्षा ले ली, मैं थोड़ी जाऊंगा और ये लोग ज़बरदस्ती ले जाएंगे, पकड़ करके ले जाएंगे, बांध करके ले जाएंगे, तो फिर अब मैं क्या करूँगा, ये मन में आने लगा। तो मैं क्या सोच रहा था, मैं इस परिकल्पना में डूब गया कि ले जाएंगे तो फिर मैं वहाँ जा कर के अन्न जल का त्याग कर दूँगा, अवसर पा कर के वहाँ से धीरे से निकल जाऊँगा। हमारे यहाँ पास में एक पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी पर चला जाऊँगा और उस पहाड़ी पर जा कर के पत्थर की शिलाओं पर अपन उसमें ही बैठा रहूँगा। फिर भूख रहेगी, प्यास रहेगी, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, तो मैं उस पर ही लेटा रहूँगा, है ना। सब ऐसे सोचता था और वहीं अपनी सलेखना समाधि कर लूँगा। ऐसे स्थान पर पहुँच जाऊँगा, कोई पहुँच ही नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है। ऐसी परिकल्पनाएं उस समय मन में आती थी जंगलों में रहने की। फिर इसके बाद क्षुल्लक अवस्था में भी भाव बनते रहे कि साधना भी अपन को पर्वतों में, गुरु के अंदर, दुर्गों में रहना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं प्रसंग नहीं हुआ, कहीं अवसर ऐसा ज़्यादा नहीं मिल पाया। थोड़ा बहुत कहीं मिलता था लेकिन ज़्यादा नहीं मिला। मुक्तागिर जी रहते थे क्षुल्लक अवस्था में, तो मुक्तागिर जी कि हम लोग सामायिक तो नीचे करते थे, आहार वगैरह नीचे करते थे, बाकी दोपहर की सामायिक और जो भी समय ऊपर व्यतीत करते थे, शाम को नीचे आ जाते थे। और कुंथलगिर जी इत्यादि स्थानों में ऐसे ही करते थे। मुनि अवस्था में फिर हमारी वो भावनाएं साकार होने लगी। मैंने करीब करीब 5-6 जगह के, 7-8 जगह के जंगलों में सामायिक की प्रयास, रात में रहने का भी कहीं प्रसंग आया। श्रेयांसगिरी, कुंडलपुर, नैनागिर जी, आहार जी, द्रोणगिर जी, बड़ा गांव, है ना। समेत शिखर जी में भी हम लोग जंगलों में पहले रह चुके, गिरनार जी, और 5वां जहाँ जहाँ तक लगभग ऐसे जो नेवाई जो अग्रवाल की धर्मशाला एक अलग है, अभी अपन रुके थे वो अलग रुके थे, और एक अग्रवाल की धर्मशाला है तो वहाँ के पास में वो पहाड़ी है, क्या नाम से, चूलगिरी, शाहगढ़ की चुली मच्छर का, इन सब जंगलों में हम लोगों ने प्रायः करके समय इस प्रकार का दिन भर का समय लगभग वहाँ व्यतीत करते थे। मुझे आनंद भी आता था, बड़ा आनंद आता था कि इतनी खुशी होती थी, इतना आनंद होता था और लगता था कि जंगलों में रहना चाहिए। तो गर्मी के दिनों में भी जंगल में रहे, ठंडी के दिनों में भी, बरसात में भी जंगलों में रहे। श्रेयांसगिरी में तो अधिकांशतः बरसात में ही हम लोगों के कई बार ऐसे प्रसंग आए, घनघोर वर्षा में भी ऊपर शिलाओं पर बैठे रहे, पूरे संग के साथ बैठे रहे, है ना। तो पानी की बहुत से पानी की धारें भी ऊपर से पड़ती रहती थी लेकिन मेरे अंदर में जुकाम हो जाता था। तो जैसे चूलगिरी में और नेवाई में ठंडी के मौसम में भी हम लोग पर्वत पर सामायिक करते थे, तो आचार्य गुरुदेव विमल समाज से अनुमति लेकर के जाते थे कि महाराज श्री आज मुझे आज्ञा आदेश दे दीजिए, आज मैं मौन भी रखूँगा और वहाँ चर्या साधना करूँगा। महाराज कभी कभी बोलने लगते थे मुझे कमरे के अंदर तो जुकाम हो जाता है और फिर पहाड़ों पर क्या करेगा, है ना।
लेकिन अनुमति ले लेते थे। महाराज को विश्वास था कि अन्य व्यर्थ का समय नहीं व्यतीत करेंगे। आम व्यक्ति के लिए भी हम साथ में नहीं लेते थे। 2 महाराज 3 महाराज ऐसे योग्य साधना करने वाले जो रहते थे एक साथ जाते थे और साधना करते थे। अनवरत पूरी सामायिक या जाप या ध्यान या अध्ययन इनमें समय व्यतीत करते थे। तो ये बात महाराज की बात मुझे पूरी याद है। महाराज बोलते थे कि देखो ये हीन सहनन है। इस समय में, इस कली काल में अब इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि साधक इस प्रकार की प्राचीन काल की तरह अपनी चर्या और साधना कर सके। पुराने समय में ठंडी के मौसम में नदी के किनारे मुनिराज साधना करते थे। गर्मी के मौसम में पर्वत की शिखर पर ऊपर शिलाओं पर, तपती हुई शिलाओं पर बैठ करके साधना करते थे। बरसात के समय में वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करते थे। और ऐसी 3-4 महीने अनवरत बैठे रहते थे, उनके लिए कुछ भी नहीं होता था। ऐसी उनकी सहनशीलता थी। आज अपन कमरे के अंदर में भी बैठते हैं थोड़ी सी हवा लग जाए तो ठंडी लग जाए, थोड़ी सी गर्मी लग जाए तो नाक फूट जाती है, खून आने लगता है। तो बोले इस प्रकार की हीन सहनन है। वर्तमान काल में क्या है, एक ऐसा हीन सहनन है। इसलिए आचार्य श्री इंद्र नंदी महाराज हुए, जिन्होंने नीति सार शतक में अपनी एक बात लिखी है इस विषय में। और उन्होंने कहा है कि इस कली काल में, इस पंचम काल में हीन सहनन होने के कारण साधु जन वनों में निवास ना करें, जंगलों में निवास ना करें। हीन सहनन है। इसमें अन्यथा क्या होगा, या तो कोई व्यक्ति चर्या से चलायमान हो जाएगा अथवा जीवन से चलायमान हो जाएगा। 2 कारण हैं। अगर हीन सहनन है, शक्ति सामर्थ्य नहीं है, और सामर्थ्य के अभाव में यदि आपने तपस्या कर ली तो आपकी ये भी हो सकता है स्वास्थ्य बिगड़ जाए और असह्य स्थिति खड़ी हो जाए, और हो सकता है समाधि हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो उससे आपकी भी संक्लेशताएं भी बढ़ सकती हैं अथवा अप्रभावनाएं भी हो सकती हैं और अन्य लोगों को भी तकलीफ कष्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण देखने में आते हैं। कभी कभी तो लोग ऐसा समझने लगते थे जैसे अपन लोग गए और सामायिक में बिल्कुल नियम लेकर के बैठ गए कि हमको 1.5 घंटे की या 2 घंटे की सामायिक करना ही करना है। तो लोग ऐसे भी कभी कभी मिले, आग्रह प्रत्याग्रह, अपन ने सोच लिया कि आज रात्रि में यहीं रुकना है। इतना आग्रह प्रत्याग्रह तो क्या, उठा करके उठा ले आए, ऐसे उठा करके ले आए।